मुक्ति तदीयोस्मि, मैं तुम्हें मुक्ति का वरदान देता हूं। साथियों, प्रेम से कृष्ण के पास जाओ, भगवान तो आपको तुरंत मुक्त कर देगा। एक कैवल्य मुक्ति है, एक सद्या मुक्ति है। अगर मुक्ति चाहते हो, दुखों से पार चाहते हो, फिर नरक में नहीं जाना चाहते हो, आओ तो कृष्ण कथा का आनंद लो। ये एक ऐसी कथा है जो तुम्हारे अंदर के पाप ताप को नष्ट कर देगी। ऐसा स्वरूप भगवान का है कि तापत्र विनाशाय, समस्त पापों का विनाश कर देगा। पापों का फल ताप है, सारे तापों का विनाश कर देगा। ये भागवत की दिव्य कथा है। गर्गाचार्य आगे मैया कन्हैया का स्वरूप तो बड़ा विचित्र है। गुरुदेव, इन दोनों का आप नामकरण कर दो। गुरुदेव ने कहा नहीं, यदुनाम आचार्य, मैं तो यदुकुल का आचार्य। अगर मैं नाम रखूंगा तो मैया ये तेरे बेटे नहीं कहे जाएंगे, ये वसुदेव और देवकी के कहे जाएंगे। बाबा, यहां दूसरा तो कोई है ही नहीं है, आप नामकरण करो, मैं केवल नाम पुकारूंगी। बाबा ने कहा अच्छा, नामकरण के लिए बाबा देर हो गई, पहले खीर तो खा लो बना के। बाबा ने खीर बनाई और भोग लगाया, वेद मंत्र पढ़ने लगे। नाभ्यासी दंतरिक्ष गुण, वेद मंत्र पढ़ा, प्रभु को भोग लगाया। आंख बंद थी, गर्गाचार्य की थाली रखी थी, खीर की भरी। कन्हैया आ गया और आधी थाली की आधी खीर साफ खा गया। बाबा जब आंख खुली तब देखा, अरे ये तो खीर जूठा कर दिया। यशोदा, यशोदा। हाँ बाबा, देख मैं तो भोग लगा रहा था, तेरा लाला सब जूठा कर दिया, आधी खीर खा गया। अरे बाबा, ये छोटा बच्चा आधी खीर खा गया, अब देखना। देखा, बाबा दूसरी खीर बना लो और मैं इसको लेके जाती हूँ, पकड़ के रखूं। लेकिन कृष्ण किसी के पकड़ में आता है क्या? अभिमान के पकड़ में कन्हैया नहीं आते। यशोदा मंथन में भी भगवान को बांध नहीं सकी। मेरे साथियों, कन्हैया को ले गई, दोबारा खीर बन गई और भोग लगाया। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवो समर्पये। हे कन्हैया, ये भोजन तैयार है, आप ले लो, इसके बाद जो बचेगा प्रसाद मैं लूंगा, आप पहले खा लो। आंखें तो बंद थी, ये सौदा जान नहीं पाई कब छूट गया कन्हैया। वो पहुंच गया और खीर खाने लगा, गप 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 चालू था। बाबा को देखता जाए, आंखें तो नहीं खुली अभी, मैं जल्दी जल्दी खीर खा जाऊं और खाली थाली बचेगी। अब कन्हैया तो जल्दी जल्दी सरकाने में लगा। बाबा की आंख खुली, देखा, ओ यशोदा को बुलाना चाहे, यशोदा जोर से, भगवान ने मुंह में हाथ लगा लिया। बाबा चुप रहो, मेरे को खीर पहले खा लेने दो। अच्छा ये बताओ बाबा, तुम मेरे को खीर खाने में इतना परेशान हो, फिर बुलाते क्यों मेरे को? तो क्या तू ही कन्हैया है, तू ही गोपाल है, क्या तू ही भगवान है? बाबा मैं नहीं तो कौन हूं? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, भगवान तो प्रकट हो गए। वो चतुर्भुज रूप में जब दर्शन दिया, बाबा को आत्मज्ञान हुआ, आत्म
आत्म अनुभूति हुई, प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, चरणों में गिर पड़े। हे कन्हैया, मेरे से भूल हो गई, मैं आपके स्वरूप को नहीं समझ पाया। मैया बोली, बाबा क्या है? बोले, पहले जो आधी खीर थाली में बची थी वो लला दे। उसको भी मंगाया, प्रसाद दिया, सबको बांटा। धन्य है वो जीव जिसने कृष्ण का उच्छिष्ट पदार्थ प्रसाद के रूप में पाया। कितने भाग्यशाली लोग, भगवान सबको प्रसाद देते हैं। उन्होंने शिक्षा दी है, गोपियों को रास्ते में रोक रखा है। गोपियों, मैं यहाँ का राजा हूं, ये दूध दे मथुरा मत ले जाओ। लेकिन गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। सारी गोपियों को दिन रात कृष्ण दिखता है और कुछ नहीं दिखता। बेचने दही जाती हैं, माखन बेचने जाती हैं, लेकिन कहती क्या है? माखन ले लो नहीं कहती, उद्धव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, दही नहीं बेच रही। कन्हैया बोला, अरे गोपी तुम मेरे को बेच रही है? ओह कन्हैया, मैं दही कहना चाहती थी, लेकिन आपका नाम आ जाता है। देख लो, गोपियों का हर कर्म काहे में हो गया? भगवान की भक्ति में लग गया। व्यापार भी उनका कृष्ण प्रेम बन गया, खेती बाड़ी गोपों का प्रेम बन गया। लाली अपने लाल को, अजित देखो तिर लाल, और लाल को देखकर जब चली तो मैं भी हो गई लाल। गोपियां कृष्णमय हो गई। देखो, थोड़ा बुराइयों को छोड़कर भगवान को देखो, परमात्मा को देखो। तुम्हारे घर भगवान बैठा है, मिलेगा। यहां से जाओगे, प्रेम की भावना है, घर में तुम्हें भगवान दिखेगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। हर जगह दिखेगा। सोनेसरार में कथा हो रही थी, मैं बताया था, अभी राधा जी आएंगी, और राधा जी रात में आई गई। मैं बोला इनको जाने मत देना, सब लोग रात में इनकी सेवा करो। दूध दही मक्खन सबके लिए पूछा, लेकिन भगवती राधा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। मेरे से बोली, मैं तो भागवत का प्रसाद लेने आई हूं। मैं कहा विराजो, सभी को लगा दिया। सैकड़ों लोग रात भर जगे। देवी बोली, अब तो मैं जाऊंगी, और सबके बीच में से उठ के चल दिया। कोई ये नहीं जान पाया कि कहां गई। सब लोग खोजने गए थे, सब जगह खोजा, लेकिन देवी का दर्शन नहीं हुआ। पकड़ो, अगर पकड़ सको तो कृष्ण तुम्हारे पास आता ही है, आएगा ही। लेकिन अपने जीवन को आज ही से निश्चय कर लो, अब हमको अभिमान का त्याग, प्रेम में जीवन बनाना है, बुराइयों का त्याग करना ही है। जब आप निर्विकार हो जाओगे तो भगवान दर्शन देगा। विकारों को पहले छोड़ दो। अगर विकार रहेगा तो प्रभु को आपको दिखाई नहीं देगा, रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने पापों को विनाश किया है। कंस कौन है? अभिमान है। भगवान ने अभिमान को मारा है और किसी को नहीं। चाणूर क्रोध है, मुष्टिक मोह है, कुबलिया पीठ दर्भ है। इन सबको सल उसल तोसल, ये दैत्यों के सबके नाम है। ये कई बार में सब तुम्हारे अंदर है। कंस भी जब तुम्हें अभिमान आ जाए तो समझ लेना कंस कोई दूसरा नहीं है।
अभिमान मरेगा, मरे बिना नहीं रहेगा। भगवान ने तुरंत अभिमान का बाल पकड़ा है, सर पकड़ा है, मस्तक में तो अभिमान है, ये बुद्धि चक्र है। भगवान ने जो ऐसे झटका लगाया, कंस समाप्त हो गया, अभिमान चला गया। अब रो, क्या होता है रोने से? अभिमान का त्याग करो, भागवत की ये दिव्य कथा सुनो और जीवन को बदल लो। अगर बदल सको जरूर तुम्हें लाभ होगा। बोलो भागवत महापुराण की। अस्थि और भाती दो पत्नियां थी इनकी, कंस की। जो है, जो भास रहा है, उसी में जो भगवान को भूल गया है वही कंस है, और कोई दूसरा कंस नहीं है। काम था, भगवान भूल गए हैं। काय में भूल गए? अस्थि हमारे पास जो है उसी में तुम भूल रहे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये सब जाने वाला है जिसे तुम अपना मान रहे हो। बड़े बड़े राजा चले गए, राज सब चले गए, बोलो कोई अपनी संपत्ति ले गया? न कुछ लाया था और न तिल भर कुछ ले गया, सब यहीं पड़ा है। और जब तक था तो अभिमान था राजा का कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं। अब कहां है धन? होश में आ जाओ, ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, जाने वाला है। कंस मत बनो, बनना है आओ। रावण मत बनो, विभीषण बन जाओ। विभीषण को पुनः राज्य मिला और रावण का सर्वस्व चला गया। देखा आपने भक्ति में कितनी शक्ति है। ये भागवत आपको ज्ञान कराएगा, जीवन का सुधार कर लो। ये भागवत तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। इसी के बाद रुक्मिणी के विवाह की कथा आ रही है, और वो हमारे जो परम प्रिय हरिश्चंद्र शास्त्री सागर वाले, ये आपको रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाएंगे। मेरे से कथा कम बनती है और व्यथा ज्यादा बनती है। मैं ज्यादा कथा नहीं जानू भैया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। वो हरिश्चंद्र, ये सब पंडित हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, ये सब बढ़िया सुना देंगे। सुनाओ बेटा।